मेरा नाम है देवेंद्र सिंह। आज की वीडियो में एडवांसिंग मानसून के ऊपर समझने वाले क्लास 9th क्लाइमेट। इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखी है तो जाके जरूर देखिए, लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। क्लाइमेट चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बन रखी है, जाके आप दे सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एडवांसिंग मानसून को समझे कि ये क्या आता कैसे है, यानी कि रेनी सीज़न कैसे आता है इंडिया में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि उससे पहले आप कुछ कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर होना बहुत पहले ज़रूरी है। उसको पहले एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ, वो क्या है। जैसे कि हमने समझा था, जैसे कि अर्थ है हमारे यहाँ पर, जब समर आता है, वो समर कैसे आता है, जब सन हमारे जो अर्थ के नदर्न हेमिस्फेयर पे आ जाता है। जब सन की रेज नदर्न हेमिस्फेयर में ज़्यादा आती है तो समर आ जाता है। और यहाँ पर जो इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री पे, यहाँ पर ग्लोबल हीट बेल्ट आ जाती है। ग्लोबल हीट बेल्ट जिसे हम ITCZ बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कवरेज जोन, जहाँ पर इंटेंस हीट डेवलप होती है, यानी कि लो प्रेशर डेवलप हो जाता है। जब यहाँ पर लो प्रेशर डेवलप होता है तो हाई प्रेशर कहाँ पर होगा, लो प्रेशर से सारी हवा उठ के कहाँ जाती है, जहाँ पर ठंडी जगह होगी नीचे, तो यहाँ पर सारी हवा बैठ जाएगी। क्या ये कह सकते हो, तो लो प्रेशर से हवा जाती है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर पे सारी हाई प्रेशर वहाँ बना देती है। लो प्रेशर से हवा जब ट्रैवल करती है, फिर क्या होता है कि सरफेस विंड चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक है, फिर सरफेस विंड्स हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है। समझ आ रही बात? तो ऐसे चलती है, फिर ये ITCZ की तरफ भागती है। सरफेस विंड कहाँ चलती है, ITCZ की तरफ। ITCZ मतलब जहाँ लो प्रेशर है। वैसे हवा जो नीचे चलती है वो ऐसे चलती है, इस तरफ से चलती है। जो हवा चलती है वैसे वो नीचे से इस तरफ चलती है ड्यू टू कोरोलिस फोर्स। ठीक है ना, कोरोलिस फोर्स से क्या होता है, जो हवा की डायरेक्शन है वो बदल जाती है, क्योंकि अर्थ घूम रही है। लेकिन यहाँ इक्वेटर पे जाती है वैसे सारी हवाएं, इक्वेटर पे। बट क्योंकि अब लो प्रेशर इक्वेटर पे ज़्यादा नहीं है, इक्वेटर पे नहीं है। कहाँ है इक्वेटर पे? इक्वेटर पे तो है ही नहीं। मेन लो प्रेशर है यहाँ पर, तो हवा फिर क्या होगी, यहाँ से टर्न ले लेती है, यहाँ से हवा टर्न ले लेती है, बिकॉज लो प्रेशर किस तरफ है, इस तरफ है। तो हवा एकदम से घूम जाती है, यूँ जा रही थी एकदम से घूम जाएगी, बिकॉज लो प्रेशर बहुत ज़्यादा हवा खींच रही होती है, जिस वजह से वो हवा टर्न ले लेती है। लेकिन अब सवाल ये है कि बारिश कैसे आएगी, ये है सवाल सबसे बड़ा। ये तो बात समझ में आ रही है कि सर लो प्रेशर यहाँ आ जाता है, हाई प्रेशर यहाँ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर हवा चलती है। हाई प्रेशर से जब हवा चलेगी तो पहले इक्वेटर की तरफ जाती है, लेकिन इक्वेटर से हवा टर्न ले लेती है, क्योंकि वहाँ पर लो प्रेशर अट्रैक्ट कर रहा होता है वो। समझ आ रही बात? अब हवा से ये बारिश कैसे आती है? देखो, बारिश ऐसे आती है, आपको एक कॉन्सेप्ट हमने पता था कि भाई सी जल्दी गर्म नहीं होता और जल्दी ठंडा भी नहीं होता। ठीक है, इट नेवर कूल्स वेरी फास्ट एंड ऑल्सो वार्म। ना तो बहुत जल्दी ठंडा होता है, ना बहुत जल्दी गर्म होता है। अब जब यहाँ पर अभी तो समर आया था, इससे पहले समर किस तरफ था, मुझे एक चीज़ बताओ। इससे पहले सन नीचे की तरफ था। इससे पहले जब, अभी तो यहाँ पर सन है, बट इससे पहले सन कहाँ होगा, नीचे की तरफ। और जब नीचे की तरफ होगा तो यहाँ पर सी है, तो सी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा पूरे समर सीजन में, क्योंकि समर उस तरफ यहाँ था सदर्न हेमिस्फीयर में। उस समय सी बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होगा, और जब गर्म हो चुका होगा तो क्या जल्दी ठंडा हो गया होगा इस वक्त, जब यहाँ पर समर चल रहा है ना? पूरा समर लग जाएगा यहाँ पर, तब ये ठंडा होगा। तो अभी भी गर्म है ये, ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो सी है अभी भी गर्म है, जिस वजह से होगा क्या कि ये क्योंकि जल्दी ठंडा नहीं हुआ तो अभी भी गर्म है। तो जब गर्म सी से, क्योंकि यहाँ पर वार्म है, तो जब गर्म सी से हवा चलेगी लैंड की तरफ, तो गर्म सी से इवोपरेशन होगा। हवा का इवोपरेशन होगा, तो इवोपरेशन से क्या होगा, बादल बनेंगे, है ना? बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे धीरे धीरे, और वो बादल ही बारिश लाते हैं, क्योंकि वो बादल हो गए मॉइस्चर वाले।
जब भी सी से हवा चलती है, वार्म सी से, तो वो गर्म हवा चलती है, और गर्म हवा चलेगी और मॉइस्चर वाली हवा चलेगी फिर धीरे धीरे, क्योंकि इवोपोरेशन होता रहेगा, और इवोपोरेशन से मॉइस्चर आएगा और धीरे धीरे बादल आने वाले हो गए, बारिश वाले धीरे धीरे, तो धीरे धीरे बारिश आना वाला सीज़न आना स्टार्ट हो जाता है हमारे इंडिया के अंदर। समझ रहे हो बात को? तो इंडिया के अंदर बारिश वाला सीज़न ऐसे आता है। तो जब आप बुक में, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि बुक में अब लाइन क्या लिखी हुई है, ध्यान से देखो बुक में लाइन क्या लिखी हुई है। देखिए जैसे कि आपको अब यहाँ पर आपको मेन इंपॉर्टेंट लाइन समझनी है, क्या लिखा हुआ है, जून में, अर्ली जून में ये जो मॉइस्चर वाला है, जो मैं बता रहा था, हवा चलनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि लो प्रेशर इंटेंस डेवलप हो जाता है। लिखा लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नदर्न प्लेन्स, ये जो नदर्न प्लेन है यहाँ पर इंडिया में खासकर, क्योंकि इंडिया में जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो बीच से पास होता है, तो वहाँ पर नदर्न प्लेन है, तो वो नदर्न प्लेन में बहुत ज़्यादा लो प्रेशर इंटेंसीफाई हो जाता है, बहुत तब जाता है वो एरिया, जिस वजह से वो अट्रैक्ट करता है। मैंने क्या बताया था, अट्रैक्ट करेगा ट्रेड विंड्स, यानी कि सरफेस विंड्स सदर्न हेमिस्फेयर की नीचे से। तो वो जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड, क्योंकि ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, अब आपको साउथ ईस्ट का ईस्ट इधर होता है, जब आप नीचे साउथ से देखते हो ना, उल्टा करके देखोगे तो ईस्ट इधर ही हो, साउथ में, यानी कि देखो इधर में जो हवा चलती है ऐसे, तो वो बेसिकली उल्टा करके देखोगे तो ईस्ट, नीचे का ईस्ट इधर होता है। तो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड चल रही है वो, क्योंकि वार्म ट्रॉपिकल का मतलब क्या होता है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं आता एरिया, उसे बोलते हैं ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल एरिया, जो इन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में नहीं आता। तो ये सब क्योंकि सब ट्रॉपिकल एरिया से निकलता है सदर्न ओशन के, और वो इक्वेटर जब क्रॉस करता है तो वो अपना डायरेक्शन बदल लेता है और बन जाता है साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में मूव होने लगता है, साउथ वेस्टर्ली, ठीक है। तो ये ऐसे मूव होने लग जाता है, तो इसलिए वो फिर इंडियन पेनिनसुला में आता है और साउथ वेस्ट मानसून लेके आता है। जैसे कि ये आता है तो ये इक्वेटर है, ऐसे चल रही है विंड, तो ऐसे घूम जाती है इस तरीके से। जब ये ऐसे विंड घूम जाती है ना, तो ये साउथ वेस्ट मानसून दिखाता है। अब आपके मन में एक और डाउट, वेस्ट इधर कहाँ है, वेस्ट इधर का है। अब आप देखो, ईस्ट इधर नहीं है, ईस्ट इधर है, बिल्कुल सही बात है। वेस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का मतलब नीचे से देखो ना, नीचे से साउथ वेस्ट मानसून का मतलब है, आप यहाँ देखोगे तो ये साउथ से देखो कहाँ से विंड आ रही है, कहाँ से ओरिजिन होती है उसके हिसाब से देखो, इधर से आ रही है ना, तो इसलिए साउथ वेस्ट विंड बोलूँगा मैं। इधर तो वेस्ट है, देखो ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है। विंड कहाँ से आ रही है, इधर से, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट, नीचे से आ रही है इस तरफ से, तो ये क्या बन जाएगा, साउथ वेस्ट। तो इसलिए साउथ वेस्ट मानसून बोलूँगा, वो आता है हमारे इंडिया में। और ये जो विंड होती है वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। इंडिया में पहले आती है साउथ इंडिया के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, फिर करते करते पूरा इंडिया कवर कर देती है। देखो आती भी कैसे है, इसको भी समझ लेते हैं। जून में आना स्टार्ट होती है, पहले आपको समझ आ रही बात, ये जून से स्टार्ट हो जाती है, बहुत अर्ली जून से स्टार्ट हो जाता है। इस तरीके से आती है, जैसे ये आ रही है, ऐसे आती है, ऐसे आ रही है, फिर ऐसे घूम जाएगी इंडिया के अंदर, फिर ऐसे घूम के फिर ऐसे वापस चल जाती है, ऐसे आएगी, घूमेगी, फिर ऐसे वापस चल जाएगी। तो पहले इसलिए यहाँ आती है, फिर नॉर्थ इंडिया में जाएगी, तो यहाँ जाते जाते नॉर्थ वेस्ट में बहुत कम पहुँच पाती है। कहने का मतलब ये है, नॉर्थ वेस्ट में बहुत बारिश कम हो पाती है, और ऐसे ही ऊपर जो लद्दाख का इलाका है, जम्मू कश्मीर है, वहाँ भी बहुत कम बारिश हो पाती है ऊपर, और सबसे इधर, क्योंकि ऐसे रही है, तो इधर आते आते बारिश का पानी खत्म होता है, तब तक बारिश इतनी नहीं आ पाती वहाँ तक। इसलिए सबसे ऊपर और सबसे इधर वाले इलाके में बारिश इंडिया में बहुत कम होती है, लेकिन यहाँ और वहाँ नॉर्थ ईस्ट में बहुत ज़्यादा होती है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, चलिए अब नेक्स्ट इस पर बात करते हैं। जैसे कि आपको बताया कि ये जो
साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया के अंदर आता है तो उसकी वजह से पूरे वेदर में चेंज आ जाता है। जैसे ही इंडिया के अंदर अगर मानसून की हवा ऐसे आएगी तो ऑब्वियसली बात है वेदर में चेंज हो जाएगा, थंडर स्टॉर्म होगा, बिजली कड़केगी, थोड़ी जो गर्मी है वो थोड़ी गर्मी अब कम हो जाएगी। इतनी तगड़ी गर्मी नहीं होती, आप देखोगे जून जुलाई अगस्त वाले महीने में। फिर क्या होता है, और अर्ली इन द सीज़न यानी कि ये जो एडवांसिंग मौसम का जब सीज़न आ जाता है, उस सीज़न के शुरुआत में ही जो वेस्टर्न घाट्स है उसमें बहुत ज़्यादा रेनफॉल रिसीव होती है, 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा। क्योंकि आप देखो सबसे पहले यहाँ पर आती है मानसून और इधर बने हुए हैं वेस्टर्न घाट्स, यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होगी ऑब्वियसली बात है, सबसे पहले यहीं पे आती है। तो वेस्टर्न घाट में 250 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा बारिश हो जाती है। और फिर मैंने आपको बताया था इधर नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है, यहाँ भी बहुत ज़्यादा बारिश होगी। अभी देखना, पहले कह रहा है कि डेक्कन प्लेटू, जो बीच में डेक्कन प्लेटू बना हुआ है, और मध्य प्रदेश जो बीच वाला इलाका है, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स में और डेक्कन प्लेटू में भी बहुत कम बारिश होती है। हाँ, सूखा ही नहीं होता इलाका, लेकिन बारिश होती है तो बहुत कम होती है। यहाँ पर ज़्यादा बारिश पहुँच नहीं पाती। इधर वेस्टर्न घाट में ज़्यादा हो जाती है, इधर यहाँ होती है। बीच में कहाँ से होगी भाई, क्योंकि इधर से ज़्यादा बादल फिर इधर आते हैं। बीच वाले में तो मध्य प्रदेश वाले बहुत बीच में पहुँच नहीं पाती, डेक्कन प्लेटू में जा ही नहीं पाती, वेस्टर्न घाट होकर तो सारी बात, तो ये दिक्कत होती है। उसके बाद देखो मैंने जैसे बताया कि नॉर्थ ईस्टर्न में भी बहुत, और नॉर्थ ईस्टर्न में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। वो कह रहे हैं यहाँ पर तो वेस्टर्न घाट आ गया, लेकिन वेस्टर्न घाट के अलावा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है वहाँ सबसे ज़्यादा इंडिया में बारिश होती है। और एक ऐसी जगह है जहाँ पर इंडिया में नहीं, जहाँ पर इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ऐसी जगह है। उसका नाम है मौसनेरम। मौसनेरम मेघालय में है। खासी हिल्स के सदर्न रेंजेस में बहुत ज़्यादा बारिश होती है पूरे वर्ल्ड में। एक ऐसी जगह है वो है मौसनेरम, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे ही फिर देखो गंगा वैली से रेनफॉल डिक्रीज होते होते बहुत कम हो जाती है। जैसे मैंने बताया कि जब रेनफॉल आती है तो इधर से आती है, फिर ऐसे करते करते जो गंगा वैली गंगा रिवर ये बहती है यहाँ पर, तो ये जो गंगा वैली सारा है ये, यानी कि ईस्ट से वेस्ट जब मानसून जाता है तो मानसून डिक्रीज, रेनफॉल वहाँ कम हो जाती है। मैं जैसे बता रहा था कि ईस्ट से तो ईस्ट में बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन वेस्ट में आते आते रेनफॉल बहुत डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, और तभी देखो राजस्थान में, गुजरात जो बना हुआ है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा पहुँच नहीं पाती। तो राजस्थान और कुछ गुजरात के पार्ट्स में स्कैंसिटी मतलब बहुत कम रेनफॉल हो पाती है। समझ आ रही बात? चलिए आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले आप ये अपनी बुक में मैप देख लीजिए, जो आपकी बुक में आ रहा है। देखो ये जो आप मैप देख पा रहे हो बुक में, ये आपकी बुक में बना हुआ है ना, पेज नंबर 31 पे। यही एडवांसिंग मानसून है। देखो मानसून सबसे पहले कहाँ आ रहा है, नीचे देखो ध्यान से, 1 जून को आ रहा है सबसे पहले। देखो इधर जो मैं आपको बता रहा था, इधर यहाँ सबसे पहले आ रहा है ना, ये 1 जून को आ रहा है, ऐसे है। फिर एक हवा यहाँ पर आ रही है, इधर 5 जून को आया, 1 जून को इधर, फिर 5 जून को, ऐसे समझ रहे हो बात को। फिर देखो मुंबई में या मुंबई के इलाके में 10 जून तक आया, इधर 10 जून में मुंबई के इलाके में आया। और देखो हवा कैसे मुड़ गई, ऐसे आया और ऐसे मुड़ गई हवा, है ना। तो ये चीज़ है, 10 जून को यहाँ पर आता है। फिर इधर भी ऐसी हवा जो यहाँ पर आ रही है वहाँ पर, ये भी 5 जून, ठीक है, 1 जून ऐसे आता है यहाँ पर। ठीक है, समझ रहे बात को, ऐसे होता है। फिर देखो इधर गुजरात वाले इलाके 15 जून को आया और हवा फिर ऐसे मुड़ जाती है, इधर जुलाई तक आता है। ऐसे करते करते मतलब सबसे पहले यहाँ आएगा, फिर यहाँ आता है, बहुत टाइम हो जाता है उसे। तो ये चीज़ है, ये ऐसे समझना है आपने। इस तरीके से मैप आपके सामने गिवन है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। कई बार ऐसा ना हो कि मैप का क्वेश्चन पूछ ले तो मैप ढंग से ऐसे देख लेना। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो नेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो मानसून होता है इसकी एक टेंडेंसी है, इसकी एक हैबिट है, ये इसमें हमेशा ब्रेक्स आते हैं। ब्रेक्स का मतलब क्या है, रुक जाते हो। हाँ, कई बार रुक जाते हैं। रुकने का मतलब क्या है, यानी कि इसके अंदर कई बार क्या होता है, जब मानसून सीजन होता है तो कई बार ऐसा होता है कि बारिश ही नहीं हो रही, तो कई बार होता है कि बारिश ही हो जा रही है पूरे दिन, ऐसा होता है ना। यानी कि इट हैज़ वेट एंड ड्राई स्पेल, दोनों चीज़ें होती हैं। कई बार तो लगातार बारिश पे बारिश होती रहती है, कई बार बारिश ही नहीं होती, तो इसमें ब्रेक्स कहते हैं उसे। बीच में ब्रेक आते हैं, और ये जो ब्रेक है ये रिलेट करते हैं मानसून ट्रफ से रिलेटेड। मानसून ट्रफ का मतलब है कि जो मानसून की जो हवा है
वो बारिश के बादल है वो कैसे मूव हो रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब जैसे मानसून आया तो स्टार्टिंग में तो भैया बहुत ज़्यादा एकदम से बादल आएगा तबाही वाले, तो स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा बरस जाएगी यहाँ पर स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा बारिश हो जाती है, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि ये बारिश वाले बादल हैं, ठीक है। तो ये जो फिर बारिश वाले बादल जब हमारी कंट्री के अंदर आने लग जाएंगे, अंदर नॉर्थ इंडिया में इधर जाके, तो तब तक कई बार बीच में क्या होगा कि कभी बारिश का पानी ख़त्म हो जाता होगा, कई बार बारिश का पानी ज़्यादा आ जाता है। कैसे? कई बार कभी सी से बादल एकदम से बहुत ज़्यादा आ गए बारिश वाले, कई बार नहीं आए। या फिर बीच में कई बार लो प्रेशर कहीं पे ज़्यादा होता है तो वहाँ तो ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं बादल, वहाँ एकदम चला गए। बीच में एक जगह पे लो प्रेशर नहीं था तो वहाँ पर बारिश नहीं हो पाई। तो कुछ भी रीज़न हो सकते हैं बहुत सारे। तो उसकी जो मानसून ट्रफ है और जो उसकी एक्सिस है, यानी कि वो एक्सिस का मतलब जैसे होता है ना एक्सिस, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसकी जो एक्सिस है मानसून यानी कि मानसून के बादल की, वो कैसे मूव करती है, नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड, ऊपर से नीचे आती है। कभी ऐसे आ रही है तो कभी कंट्री की नीचे तरफ आ गई, कभी ऊपर की तरफ गई तो कभी नीचे आ गए, कभी बादल नीचे आ गए, कभी ऊपर जा रहे हैं कभी नीचे जा रहे हैं, ऐसे चलता रहता है। कभी वो नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा आ जाते हैं, कभी साउथ इंडिया में ज़्यादा आते हैं। तो ये इसकी जो एक्सिस है मानसून पर वो बदलती रहती है, ठीक है, मूव करती रहती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने वाली। और एक और चीज़ में समझने वाली बात यह है कि जैसे कई बार बादल आ गए हिमालय के पास, तो हिमालय के पास सारे अगर बादल आ गए, उसकी मानसून ट्रफ आ गया वहाँ पर, तो सारे बादल वहीं बदल जाएंगे। तो हमारा जो मेन कंट्री नॉर्थ इंडिया है वहाँ पर बारिश नहीं हो पाएगी। तो कई बार क्या होता है नॉर्थ इंडिया में बारिश का ब्रेक आ गया क्योंकि सारे बादल जो मानसून ट्रफ है वो वहाँ पहुँच गए हिमालय के पास, ठीक है। कई बार हिमालय के रिवर के पास पहुँच जाता है ट्रफ, तो उधर इस चक्कर में हमारे पास बारिश आती है, वहाँ रिवर में बाढ़ आ जाती है, कई बार वहाँ रिवर्स के पास हिमालय के। तो ये जो हैवी रेंस है कई बार बहुत ज़्यादा फ्लड्स ले आती है कंट्री के अंदर। तो जैसे मैंने बताया, अगर बारिश जैसे हिमालय रिवर के पास अगर बादल आ गए तो वहाँ पर बादल सारे बरस जाएंगे, तो बादल का वहाँ पर पानी भर जाएगा और पानी ज़्यादा हो जाएगा रिवर्स में, तो भैया फ्लड्स आ सकते हैं। तो फ्लड्स आ जाते हैं कई बार, और उसकी वजह से डैमेज हो जाता है लाइफ प्रॉपर्टी, आपको पता ही है तो चीज़। उसकी वजह आप एक और चीज़ ध्यान से देखिए कि ये जो फ्रीक्वेंसी है इसकी और जो ट्रॉपिकल डिप्रेशन है, एक तो इसकी फ्रीक्वेंसी मानसून ट्रफ की और साथ ही साथ ट्रॉपिकल डिप्रेशन और कुछ नहीं है, ये बेसिकली ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाता है हमारे इस तरफ, जो हमारा यहाँ पर है, आप देख रहे हो बे ऑफ बंगाल है, ठीक है, इधर हमारा बे ऑफ बंगाल है। तो इधर कई बार क्या होता है एक ट्रॉपिकल साइक्लोन भवंडर डेवलप हो जाए। ट्रॉपिकल क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ट्रॉपिकल ना के माना ना इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में है। मैंने क्या बोला, ट्रॉपिकल का मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। इधर कई बार ट्रॉपिकल साइक्लोन डेवलप हो जाता है क्योंकि सी जल्दी गर्म नहीं होता, जल्दी ठंडा नहीं होता। तो कई बार क्या होता है, इधर क्या होता है, ये सारे हवाएं इन यहाँ पर अट्रैक्ट कर रही होती है इधर, क्योंकि सी गर्म है, तो कई बार सारे हवाएं इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही होती है। तो जब चारों तरफ से हवा आएगी तो एक भवंडर सा बन जाएगा साइक्लोन, और वो साइक्लोन बरसेगा यहाँ पर ओडिशा, चेन्नई, इस तरफ बहुत ज़्यादा फ्लड आ जाते हैं, बारिश आ जाती है, कई बार वही लिखा है। तो कई बार मानसून की जो इंटेंसिटी है, मानसून की जो रेनफॉल की अमाउंट है, मानसून की जो ड्यूरेशन है, वो सारा डिपेंड करते हैं कुछ बहुत सारी चीज़ों पे, ट्रॉपिकल साइक्लोन पे भी डिपेंड करती है। तो कई बार कहीं पे बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, कहीं पर किसी जगह पे कम होती है, बहुत इस पे डिपेंड करता है वो। कई बार यहाँ पर इसलिए बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। कई बार ऐसा भी होता है मानसून इंडिया में बहुत ज़्यादा देर तक रह गया, क्योंकि कई बार बारिश होती ही जा रही है, कई बार बहुत ज़्यादा देर तक रह गया और बहुत लेट निकला इंडिया से, ऐसा भी होता है। कई बार बहुत जल्दी निकल गया, बहुत सारे तरीके होते हैं इस रीज़न। इसकी वजह से कई बार फार्मिंग का भी शेड्यूल डिस्टर्ब हो जाता है। अब कई बार फार्मर वेट कर रहा है, वो यूपी में बैठा है, वेट कर रहा है फार्मर बारिश वाला सीज़न, वहाँ पर आ ही नहीं पा रहा। कई बार ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से ऑल ओवर कंट्री को नुकसान हो जाता है, फार्मर्स को, मिलियंस ऑफ फार्मर, क्योंकि फसल ही नहीं उगेगी तो लोग खाएंगे क्या। तो कई बार बारिश वाला सीज़न, ये जो ब्रेक्स है इसकी वजह से, और ये जो ट्रफ है मॉनसून का, कई बार जहाँ नहीं आ पाता,
बहुत दिक्कत आ जाती है कई बार। कई जगह पे जब ज़्यादा हो जाता है तो फ्लड आ जाती है, कई जगह पे आ ही नहीं पाता तो फार्मर को नुकसान होता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना था, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोज़ को जरूर देखिए प्लेलिस्ट में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।